जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारे से YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पता ही चल गया होगा कि किस टॉपिक को मैं बताने वाला हूं। जी हाँ, तो दोस्तों ये क्लास 12 का हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट खंड काव्य क्या है? मुक्ति यज्ञ खंड काव्य कहानी का सारांश। दोस्तों ये हर साल बोर्ड परीक्षा में आपका 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। क्या है? मुक्ति यज्ञ खंड का कहानी का सारांश, बहुत ही आसान शब्दों में। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस तरीके से मैं जैसे जैसे बताऊंगा समझ लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में मैं गारंटी लेता हूं कि 6 नंबर एग्जामिनर आपको देकर जाएगा, ठीक ना। और हर साल ये बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, ठीक ना। तो दोस्तों कैसे तैयार करनी है आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक ना। उससे पहले चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं एकदम मज़ेदार तरीके से। तो यहाँ पर आपने देखा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य। तो पहले नंबर दोस्तों, कोई भी खंड काव्य लिखते समय आपको पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है, यह कहानी किस माध्यम से लिया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, किस कहानी यानी कि किस पे लिखित गया है, ठीक है ना। तो ये 3-4 बातें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आपको मैं बता देता हूँ। क्या है दोस्त? लिखना कि मुक्ति यज्ञ नामक खंड काव्य श्री सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। यानी कि जो मुक्ति यज्ञ दोस्त ये किसके द्वारा है? यानी कि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया यह कहानी मुक्ति यज्ञ, ठीक ना। लोकायतन, भाई सुमित्रानंदन का फेवरेट रचना थी लोकायतन, ठीक है। नामक प्रबंध महाकाव्य का एक अंश मात्र है, ठीक है। इस अंश में भारत के स्वतंत्रता की आंदोलन की गाथा है। दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि मुक्ति यज्ञ दोस्तों ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी रहस्य छिपी है, ठीक ना। अंग्रेजों ने किस प्रकार हमको लूटा, किस प्रकार हम लोग उनका बंदी बने, किस प्रकार हमारा देश आज़ाद हुआ, किस प्रकार हम लोग इतना कष्ट से और किस प्रकार सब घटना घटी थी। ये मुक्ति यज्ञ को आप सभी को इस कहानी के बारे में सब कुछ बताया जाएगा और किस प्रकार महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण भूमिका था और किस प्रकार महात्मा गांधी को पिता कहते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक ना। लेकिन आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, ठीक ना। क्या है इस अंश में? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा है। मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु संक्षेप में यानी कि शॉर्टकट में दिया, लेकिन थोड़ा अच्छे से समझना हमारी बहुत ही अच्छी बात रहेगा, ठीक ना। चलिए क्या है? गांधी जी साबरमती आश्रम से अंग्रेजों के नमक कानून तोड़ा। वहाँ सबको पता कि महात्मा गांधी का उद्देश्य क्या था? नमक कानून। क्यों? क्योंकि नमक जो था वहाँ कहाँ से आती थी? अंग्रेज से आती। लेकिन अंग्रेज ने नमक पर इतना ज़्यादा कर लगा दिया, इतना महंगा कर दिया कि हम लोग गरीबों को भी खा नहीं पाते हैं। भाई उतना पैसा नहीं होगा तो कहाँ से नमक खरीदेंगे। लेकिन नमक खरीदा क्यों जरूरी था? भाई खाना खाएंगे तो उसमें नमक नहीं रहेगा तो पता कैसे चलेगा कि है ना, पेट नहीं भरेगा। तो नमक बहुत ही ज़रूरी था, ठीक ना, जो कि गरीब और धनी दोनों इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। गांधी जी के उद्देश्य नमक बनाना नहीं था। इनके माध्यम से वे अंग्रेजों के इस कानून का विरोध करना था कि नमक केवल वही लोग नहीं बना सकते, हम लोग भी बना सकते हैं। ये महात्मा गांधी का क्या था? एक कहानी का उद्देश्य था, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त। इस कहानी का विरोध करना था कानून, हाँ इस कहानी को विरोध करना था। कानून तोड़ने के 24 दिन की यात्राएं पूर्ण करके डांडी गांव पहुंचे। यानी कि महात्मा गांधी ठान भी लिए कि केवल अंग्रेज ही नहीं, हम भारतीय भी नमक कानून बना सकते हैं। तो क्या क्या महात्मा गांधी ने अपने 24 शरणार्थियों के साथ, यानी कि जो उनके आसपास दोस्त अगल बगल थे, 24 ऐसे महान नेता दिए और वो लोग क्या रात दिन यात्रा की, पैदल। क्यों? वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं था, 4 व्हीलर नहीं थी, साइकिल नहीं थी, बाइक कुछ नहीं, केवल रात दिन देखो 24 दिन की यात्राएं पूर्ण करके एक गाँव पहुँचे जो नाम था डांडी। वहाँ पर डांडी पहुँचे और सागर तट पर नमक बनाकर वहाँ पर कानून तोड़ा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अगला क्या हमारा बोल रहा है। ये सब सुनकर अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को, जब सुना कि महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी पहुँचे, तब अंग्रेजों की भनक लगी और वहाँ का जो डीएम होता है वो पुलिस ऑफिसर को आदेश दिया और महात्मा गांधी को कारावास में डलवा दिया, ठीक। अब देखते क्या होता है। जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ता गया वैसे वैसे मुक्ति अगर तीव्र होता गया। भाई अब मान लीजिए कोई लीडर है, कोई हमारे बहुत सारा जनता है, उसी जनता में एक कोई नेता है, लीडर है,
तो उसको अगर आप लोग गिरफ्तार करेंगे, उसको मारेंगे तो जनता शांत बैठेगी? बिल्कुल नहीं बैठेगी। सेम प्रोसेस वही है। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो वहां पर जितने लोग थे, उनके साथी वगैरह सब विधवा गए और मुक्ति जो कहानी था और तीव्र यानी कि क्रोध में बढ़ गया। ठीक है, अगला होता है क्या, इसको समझ लेते हैं। गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं को बहिष्कार, यानी कि महात्मा गांधी जी ने जेल में रहते रहते ऐसे फोन के माध्यम से क्या क्या स्वदेशी वस्तु को बहिष्कार, यानी कि जो जो विदेश से जितने वस्तु आया था, खाना पीने पहनने वाला सब क्या क्या बहिष्कार इनकार किया गया कि इसको हटाओ, ये सही नहीं पहने हमको करने लगी। उत्साहन किया यानी कि उसका विरोध किया। संपूर्ण देश में यह आंदोलन किया, फैल गया और समस्त देशवासी स्वतंत्रता आंदोलन में एकजुट होकर गांधी जी के पीछे पड़ गए, गांधी जी का साथ देने लगे। और क्या कहा, जब बोले कि स्वदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया जाए और राष्ट्रीय यानी कि हमारे देश में जो भी वस्तु बनाई जाए केवल इसी का इस्तेमाल किया जाए। ठीक ना, आगे देखते हैं दोस्त क्या होता है। हाँ, समस्त देशवासी स्वतंत्रता आंदोलन में एकजुट होकर गांधी जी के पीछे पड़ गए। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीयों से अपूर्ण उत्साहन हो गई, यानी कि उसके मन में एक प्रकार का ताकत शक्ति भर दिए और महात्मा गांधी जी की स्वदेशी को बढ़ावा दिया। कह रहा कि जिनको उनको छोड़ दो और अपना इंडियन लेकर आओ। और नए नए कॉलेजों और नए नए डॉक्टरों, नए अच्छे सभी चीज़ का नए नए तरीके से इंडियन लाए गए, यानी कि भारतीय चीज़ लाया गया अपने भारत में। अब क्या होते हैं आगे देखते हैं। हाँ, बढ़ावा दिया और नए नए कॉलेजों डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार महात्मा गांधी ने अपने मेहनत और लगन से हम लोगों को स्वतंत्र करा दिया। अंत में यह मुक्ति एक कहानी के नामक से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको पता चल गया था कितना कष्ट सहते, कैसे कैसे महात्मा गांधी को नाम इतना रोशन हुआ, क्यों इनको पिता कहते हैं, और सब आपको इस वीडियो में पता चल गई होगा। ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने सुना ही मेरे बातों को, क्या क्या लिखा, किस प्रकार महात्मा गांधी हमारा देश आज़ाद हुआ, किस प्रकार हम बंदी थे, सब आपको पता ही हो गया। अंग्रेजों ने कितना क्या दिया, कष्ट दिया हम लोग को। तो इस प्रकार आप लोग बोर्ड एग्जाम में ऐसे बनाकर लिख दोगे भाई, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो आप लोग प्यारे सा एक कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा दोस्त, क्योंकि वीडियो बहुत ही चिल्ला कर आपको समझा कर बताया हूँ। वीडियो अगर पसंद आती है वीडियो को एक बार फिर से लाइक कर दीजिएगा और सभी ऐसे खंड का आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में